डिफिकल्ट था? बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट इंसान ही है। मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हें रियल लाइफ में जानती हूँ। वो कभी भी इतना इंस्टेंटली रिएक्ट और चीखते चिल्लाने वाले इंसान ही नहीं है। तो वो जो फेक अलर्ट टैग आकांक्षा को मिला, वो जेन्युइनली अविनाश को मिलना चाहिए था। बिकॉज हर चीज़ के लिए वो बहुत ही, मेरे को ऐसा लग रहा है, बहुत ही स्टूपिड गेम खेल रहे हैं। अगर वो ही वुड हैव बीन हिमसेल्फ इन द गेम तो वो काफ़ी हद तक अच्छे दिखते। बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो एक एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर क्यों प्ले कर रहे हैं शो के अंदर। बहुत ही फोर्स लग रहा है वो मुझे। जब आप लोगों ने एक दो बार देखा भी, जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की तो वो ऐसे चढ़कर आ रहे थे। सो दैट वाज समथिंग आई केम अक्रॉस वेरी फेक। वीकेंड के बाद में सलमान सर ने कहा था कि जैसे वो किसिंग वाला जो सीन हुआ जी। था वो कितने हद तक गलत था, और क्योंकि फैमिलीज भी देखते जी, हैं। बिल्कुल। बट आकांक्षा पूरी जी। मैम ने उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि अगर वो गलत होता तो बिग बॉस अनाउंस कर देते जी। कि ये गलत है, ये गलत बट आई task थिंक वो नहीं है। संचालक का काम था फलक का उधर Ex- रोकने का, मेरे exactly, हिसाब और से। आकांक्षा भी मना कर सकती थी बट उन्होंने किया। सो आपको क्या लगता है आकांक्षा कितने हद तक सही है, क्योंकि वो बिग बॉस को टारगेट कर रही थी, वो अनाउंस करते तो शायद हम नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उस टास्क को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। डेफिनेटली अभिषेक ने एक चीज़ कही थी कि कभी कभी हार में भी जीत होती है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर, ना ही मैं करती, क्योंकि एट दी एंड मुझे ऐसा लगता है कि शो के बाद भी आपकी लाइफ है एंड देन इट वाज नॉट। पर उनका ये मानना है कि उन्हें वेब सीरीज़ और फिल्म्स में भी किया है, मैंने नहीं किया है अब तक। सो मैं अपनी उस स्पेस में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई थिंक वो काफ़ी कंफर्टेबल होंगी शायद, क्योंकि वो नॉमिनेटेड होती। तो एक प्रेशर जो आ जाता है कि मैं नॉमिनेटेड हूँ तो शायद मुझे वन अप करना पड़ेगा अपना गेम, या टास्क में मुझे 100% देना पड़ेगा। तो जितना मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे यही कहा कि पलक, मैंने उस टास्क को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। इट वॉज नॉट अबाउट जैट, कोई और भी होता वुड हैव डन इट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या लगता है कि कौन बेस्ट प्लेयर है आपके हिसाब से, और कौन टॉप 3 में रहेगा एट दिस पॉइंट? मेरे लिए टॉप 3 अभिषेक है, मनीषा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता उस घर में, फॉर श्योर। ये दो मेरे लिए टॉप 2 तो हैं ही। तीसरा किसको दूँ यार? मैं थी टॉप 3 में यार, थर्ड पर्सन तो मैं थी, बड़ा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और कोई ना हो। तो अभी तो हमने आपको बिग बॉस में देख जी। लिया है, सो अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है या फिर हम डायरेक्ट आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री में? वाइल्ड कार्ड में तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी, बिकॉज काफ़ी अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है उस घर में, क्योंकि कुछ लोगों ने काफ़ी झूठ बोले हैं उस मंच पर। तो डेफिनेटली मैं उसी मंच पर वापस जाकर वो जवाब देना चाहूँगी। गए थे और सबसे पहले आप लोग जी ही nominate बिल्कुल हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट गए थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी कम समय मिला मुझे उस घर में अपने आप को प्रूव करने के लिए। काफ़ी मेरी जर्नी डे 1 से चैलेंजिंग रही है। सो आई टोटली डिजर्व अ सेकेंड चांस। अगर नहीं भी होता, इट्स एब्सोल्युटली ओके, लाइफ गोज ऑन। यहाँ पे लाइफ ख़त्म नहीं होती है। बट डेफिनेटली आप लोग मुझे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। वेब सीरीज इज समथिंग दैट आई एम प्लानिंग। थैंक यू। Yeah.